अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऑडियोलॉजिस्ट काशिफ अली शाह। आज हम बात करेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। कॉक्लियर इम्प्लांट वो एक मेडिकल डिवाइस है। तो ये जो इसका इंस्टॉलेशन होती है ये दूसरी वाली मशीन से जो हेयरिंग एड है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन के साथ ये जो डिवाइस है ये बच्चे के कान में अंदर इंस्टॉल करते हैं सर्जरी करके सर्जन, और फिर उसके बाद रोल आता है ऑडियोलॉजिस्ट का। ऑडियोलॉजिस्ट उसका प्रोग्रामिंग करता है, मैपिंग करता है, फिर उसके बाद हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं बच्चे को, या जो जिन सेंटर्स में स्पीच थेरेपी मौजूद है तो वो ऑन स्पॉट स्पीच थेरेपी हो जाती है। तो ये एक जो है एक बंदे का काम नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें हमारे पास ENT सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे एक वन रूप के अंदर काम करते हैं और बच्चे की समाज की जो बेहतरी है उसके लिए एक टीम की तरह काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चों में इसका जो सक्सेस रेट है वो 95% है पूरी दुनिया में। कॉक्लियर इम्प्लांट हम तब करते हैं जब हमारे पास आम हेयरिंग एड्स वो रिस्पॉन्स ना दे सके, वो उससे वो फ़ायदा ना हो सके, तब हम इम्प्लांट की तरफ फैसला करते हैं। और ये ज़्यादातर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में होता है, सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में। कॉक्लियर इम्प्लांट ज़्यादातर 90% पाकिस्तान में बच्चों में हो रहा है, क्योंकि बाय बर्थ डेफनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है और बाहर दुनिया में इस बड़ों में भी काम हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 5% काम हो रहा है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन में, एडल्ट पॉपुलेशन में, बड़े लोगों में। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, उसके लिए एक हमारा प्रॉपर टीम होता है जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। वो बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि कौन से बच्चे को या कौन से बड़े को कॉक्लियर इम्प्लांट लगना चाहिए या कौन से को नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में इस तरह कोई बच्चा है, बड़ा है, जिनको समाज की कोई रिलेटेड मसले हैं, तो उनको सबसे पहले आप ऑडियोलॉजिस्ट को चेक कराएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनकी समाज का जांच पड़ताल कर सके, उनकी कुछ बुनियादी टेस्ट, बेसिक टेस्ट कर सके, और उसके बाद फिर वो आपको मशवरा दे आप कि हमने इसके लिए ये हमारा जो प्लान है इस पे हम आगे काम करेंगे। इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इसके बारे में होते कि ये दिमाग की सर्जरी होती है, अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इस डर की वजह से वो कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ नहीं जाते। तो मैं चूँकि कॉक्लियर इम्प्लांट की टीम का खुद हिस्सा हूँ, इम्पोर्टेंट रोल हमारा होता है ऑडियोलॉजिस्ट का, और मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँ कि बिल्कुल सेफ सर्जरी है। कहीं से भी आप अपने बच्चे का इलाज करा है, चाहे वो किसी भी सिटी में हो, पाकिस्तान की बाहर हो, तो बेफिक्र हो कि आप इम्प्लांटेशन की तरफ जाएं। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। हेयरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि कुछ डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हेयरिंग एड की तरफ जाएं, कुछ डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाएं। तो ये दोनों बिल्कुल जो है अलग तरीके से काम करते हैं। हेयरिंग एड्स कुछ लोगों में कॉक्लियर इम्प्लांट रिकमेंड नहीं होता, उनको हेयरिंग एड लगाना चाहिए। कुछ लोगों में हेयरिंग एड काम नहीं करता, उनको इम्प्लांट लगाना चाहिए, कॉक्लियर इम्प्लांटेशन लगानी चाहिए। उसका जो है आपको किस तरीके से पता चलेगा? पूरी दुनिया में जो इसके लिए क्राइटेरिया है, जो इसके लिए एक सिस्टम रखा गया है, वो ये है कि पहले आप बच्चों में 1 साल तक हेयरिंग एड पे ट्रायल करें। अगर बच्चा उससे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, एटलीस्ट उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये वाइब्रेशंस जो है ये मेरे कान में जाएंगी और इस तरह की आवाज़ मैंने सुननी ही। दूसरी नंबर पे इसमें हो जाता है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंसी हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब ये है कि वो मेरे कान के ऊपर कोई एक परमानेंट चीज़ पड़ी रहेगी। मैं अभी भी पाकिस्तान की जो टॉप सर्जन्स है कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में कॉक्लियर इम्प्लांट की बुनियाद रखी है, बहुत क्लोजली उनके साथ स्किन टू स्किन काम कर रहा हूँ कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम में। उनसे मेरे डिस्कशंस हुई हैं। इसके अलावा इसके ऊपर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट की लगाने से पहले जो है हेयरिंग एड ट्रायल मस्ट है, ज़रूरी है। तो ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए बिफोर इम्प्लांटेशन। जब आपकी डायग्नोसिस हो रही है, आपकी बाकी टेस्ट हो रहे हैं, उस टाइम तक 5-6 महीने तक, साल तक
आप हेयरिंग एड इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा हेयरिंग एड पर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको फिर आप हेयरिंग एड और अच्छा करते जाए, उसमें और अच्छी क्वालिटी की मशीन लगाएं ताकि बच्चा हेयरिंग एड से चले। और अगर बच्चा आपको हेयरिंग एड से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आपको एकदम कॉकलियर इम्प्लांट के लिए फैसला करना चाहिए। GMT प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में सर्विसेज से अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के हवाले से भी, हेयरिंग एड के हवाले से भी, ऑडियोलॉजी की तमाम डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बीरा टेस्ट, पेवोटोन ऑडियोमेट्री, ASSR टेस्ट, टेम्पेनोमेट्री, एडेड ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पीच थेरेपी, सारे जितने भी हमारे पास हेयरिंग रिहेबिलिटेशन और हेयरिंग की बहाली के लिए काम करते हैं।